गुड मॉर्निंग। ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सही ब्रोकर चूज करना। और ये सही ब्रोकर आप सिर्फ 2 स्टेप में ही चूज कर सकते हो। पहले आपको देखना है जो ब्रोकर आप चूज कर रहे हो उसका जो एप्लीकेशन है, चाहे वो मोबाइल के लिए हो या वेब वर्जन में है, वो कितना यूजर फ्रेंडली है। और उसमें बहुत आसानी से आपको ऑर्डर प्लेस करना आना चाहिए और कोई भी स्क्रिप्ट को आप वॉच लिस्ट में भी बहुत आसानी से ऐड कर सकते हो। तो ऐसा वाला कोई ब्रोकर आप चूज कर लीजिए। और सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसका ब्रोकरेज। ब्रोकरेज कम से कम होना चाहिए। सपोज आप मान लीजिए आप दिन में सिर्फ एक ही ट्रेड करते हो, तो एक अगर आप ट्रेड करते हो तो एक बार आपको उसको बाय करना है और एक बार उसको सेल भी तो करना है। तो आपका हो गया 2 ऑर्डर। अगर आप महीने में 20 डेज ट्रेड करते हो तो इसके साथ 20 मल्टीप्लाई हो गया। अगर आपका ब्रोकरेज 20 पर ट्रेड है तो ये बन जाएगा 800 रुपीज। मतलब सिर्फ एक ही ट्रेड अगर आप हर दिन करते हो तो आपको 800 रुपीज ब्रोकरेज पे करना पड़ेगा। अगर ये ट्रेड 5 हो गया तो ये बन जाएगा 4000 रुपीज। ये बहुत ज्यादा होता है। एक महीने में सिर्फ आपका 4000 रुपीज ब्रोकरेज में ही चला जाएगा। तो आपको क्या करना है, ऐसा एक ब्रोकर चूज करना है जिसका ब्रोकरेज कम से कम हो। मैं जो यूज करता हूं वो है फिनवेशिया। इसमें 5 रुपया पर ऑर्डर लेते हैं, तो ये काफी सस्ता मुझे पड़ता है। और इसका जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है वो भी ठीक ठाक है। अगर आपके पास ऐसा कोई ब्रोकर है जिसका ब्रोकरेज 5 रुपया से भी कम हो और उसका जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है वो भी ठीक ठाक है, तो आप उस ब्रोकर के साथ जा सकते हो। सेकेंड चीज आपके पास ये होना ही चाहिए, सेकेंड है चार्ट लेआउट। तो ये चार्ट लेआउट के लिए एक फ्री वेबसाइट है, ट्रेडिंग व्यू। ट्रेडिंग व्यू एक फ्री वेबसाइट है। आपके पास अगर कोई भी मेल आईडी है तो मेल आईडी से बहुत आसानी से आप 2 मिनट में साइन अप कर सकते हो। तो ये ट्रेडिंग व्यू क्यों स्पेशल है, क्योंकि इसके अंदर एक फीचर्स है जहां पर आप इंडिकेटर, बहुत सारे इंडिकेटर है और इंडिकेटर आप खुद बना भी सकते हो। आज तक इंडियन मार्केट में ऐसा कोई ब्रोकर है नहीं जिसमें आप इंडिकेटर बना सकते हो। तो ये जो चार्टिंग प्लेटफॉर्म है इसमें आप कोई भी इंडिकेटर, आपके पास अगर कोई लॉजिक है तो कोडिंग करके इंडिकेटर फॉर्मेट में आप बना सकते हो, उसमें बाई और सेल सिग्नल जनरेट कर सकते हो। तो इसके लिए ये ट्रेडिंग व्यू बहुत ही ज्यादा अच्छा एक चार्टिंग प्लेटफॉर्म है और ये बिल्कुल फ्री है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत ही ज्यादा रिस्की होता है और इसमें थोड़ा सा भी अगर गलती हो गया तो बहुत ज्यादा लॉस हो सकता है। तो ये ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए, सपोज आप निफ्टी में ऑप्शन ट्रेड करना चाहते हो, निफ्टी या तो बैंक निफ्टी में ट्रेड करना चाहते हो या फिर कोई भी इंडेक्स में आप ट्रेड करना चाहते हो या फिर एफएनओ स्टॉक में ट्रेड करना चाहते हो, तो ये सब में एक चीज कॉमन है। पहला, इसमें आपको स्पॉट या तो फ्यूचर का डेटा मिल जाएगा। सेकेंड, आपके पास ऑप्शन का भी डेटा मिल जाएगा। तो ये स्पॉट, एफएनओ में स्पॉट का मतलब है कैश मार्केट में जो प्राइस चलता है, मतलब जो कैश सेगमेंट में ट्रेडिंग होता है, जो शेयर का प्राइस है वही स्पॉट है। और इंडेक्स के लिए इसको स्पॉट बोलते हैं। तो स्पॉट का एक चार्ट होता है, फ्यूचर का एक चार्ट होता है और ऑप्शन का चार्ट होता है। ऑप्शन के लिए 2 ऑप्शन है, एक है कॉल और दूसरा है पुट। तो इतने सारे डेटा को कैलकुलेट करने के बाद ही अगर आप ट्रेड लेते हो तो आपका ट्रेड का एक्यूरेसी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो अभी आपको एक लेआउट भी बनाना है, जो लेआउट ऐसा हो, ऐसा सिंपल लेआउट आपको चाहिए जो देख के ही आपको पता चल जाएगा मार्केट ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है, आपको कॉल खरीदना है या पुट खरीदना है। तो चलिए एक बार मैं लेआउट कैसे बनाते हैं वो मैं बता देता हूं। तो लेआउट बनाने के लिए आपको सिर्फ 2 चार्ट चाहिए। पहला स्पॉट या तो फ्यूचर, स्पॉट या तो फ्यूचर का चार्ट आपको लगा लेना चाहिए। और उसके बाद नीचे ऑप्शन, ऑप्शन का भी चार्ट आपको चाहिए। सपोज आपके पास जो इंडिकेटर है वो आपको यहाँ पर बाई सिग्नल दे रहा है,
तो यहाँ पर आपको बाई करना है, मगर आपको बाई स्पॉट या तो फ्यूचर में नहीं करना है, ऑप्शन में करना है। तो ऑप्शन में आप कैसे बाई करोगे? तो स्पॉट या फ्यूचर में अगर बाई दिखा रहा है तो आप ऑब्वियसली कॉल के साइड जाओगे, तो कॉल आपको बाई करना है। तो कॉल का चार्ट भी आप ओपन कर लीजिए। तो जिस टाइम पे स्पॉट या फ्यूचर में आपको सिग्नल मिला है उस टाइम पे कॉल में भी आपको चेक करना है यहाँ पर कोई सिग्नल है बाई का या नहीं है। अगर बाई का सिग्नल है तो आप यहाँ पर बाई कर लीजिए, अगर नहीं है तो आपको वेट करना पड़ेगा। जब भी सपोज यहाँ पर बाई सिग्नल दिया है तो आपको यहाँ पर बाई करना है, या तो अगर कोई सिग्नल कॉल पे नहीं आया तो आपको ये ट्रेड छोड़ देना चाहिए। सिमिलरली सपोज इस जगह पे आपको सेल मिला है, तो सेल मिला है मतलब अगर आप बायर्स हो तो आप कॉल नहीं खरीदोगे, आपको पुट खरीदना है। तो आप पुट का चार्ट ओपन करोगे, तो पुट का चार्ट में आपको फिर यहाँ पर बाई होना चाहिए, क्योंकि मार्केट में सेल दिया है, मार्केट गिरने वाला है तो पुट ऊपर जाने वाला है। तो अगर पुट में आपको बाई सिग्नल मिला है तो आप पुट बाई कीजिए, नहीं तो कोई सिग्नल अगर नहीं है तो आप छोड़ दीजिए इस ट्रेड को। तो इस तरह से आपको ट्रेडिंग करना है। तो चलिए मेरे पास जो इंडिकेटर है उसको मैं दिखा देता हूँ आपको, सो दैट आपको भी बहुत अच्छे से क्लियर आइडिया हो जाएगा ये स्ट्रेटेजी के बारे में। तो मेरे पास जो इंडिकेटर है उसका नाम है ऑप्शन प्लस। अगर ये इंडिकेटर आपको चाहिए तो एज ए सब्सक्रिप्शन आपको लेना पड़ेगा। तो ये इंडिकेटर लेने के लिए आपका जो यूजर आईडी है, यूजर आईडी मतलब आपको इधर क्लिक करने से यूजर आईडी पता चल जाएगा। देखिए मैं अगर यहाँ पर क्लिक करूंगा तो ये जो शुभजीत भट्टाचार्य करके आ रहा है ये मेरा यूजर आईडी है। तो आपके पास भी कोई आईडी होगा तो ये आईडी को मुझे सेंड करना है। अगर आप आपका आईडी मुझे सेंड करेंगे तो आपके आईडी में मैं एक्सेस दे दूंगा, और एक्सेस देने के बाद ये इंडिकेटर में आपको मिल जाएगा। इंडिकेटर में अगर आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर इनवाइट ओनली है, इनवाइट ओनली के अंदर ये ऑप्शन चेन आपके पास आ जाएगा और ऑथर के जगह पे मेरा नाम आ जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शन प्लस इंडिकेटर को कैसे यूज करते हैं। ये यूज करने से पहले आपको दो सेटिंग्स कर लेना चाहिए। देखिए ऑप्शन चेन का जो टेबल है ये टेबल सही से दिख नहीं रहा, ऊपर 4 स्ट्राइक प्राइस है, नीचे सिर्फ एक ही स्ट्राइक प्राइस है। तो इसके लिए थोड़ा सा सेटिंग्स आपको कर लेना चाहिए। तो ये सेटिंग्स करने के लिए आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और देखिए यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन आपको दिख जाएगा। तो देखिए यहाँ पर वर्टिकल लाइन है। अगर आपको ये वर्टिकल लाइन नहीं दिख रहा है तो आपको क्या करना है, इसका सेटिंग्स में क्लिक करना है और देखिए यहाँ पर डेट और टाइम का ऑप्शन दिया है, तो इसमें क्लिक करना है। आज का जो डेट है, आज अगर ट्रेडिंग डे है तो आज का डेट में आप क्लिक करके ओके कर दीजिए। तो ये वर्टिकल लाइन आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद ये वर्टिकल लाइन को ड्रैग करके जो भी लास्ट कैंडल है उसके पीछे 10 कैंडल के बीच में किधर भी आप छोड़ दीजिए, तो ये ऑप्शन चेन का जो टेबल है वो सही से आ जाएगा। देखिए अभी ये सेट हो गया। आपके पास जो भी सिग्नल है उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रेड लेना है, उसके अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन का जो स्ट्राइक प्राइस है उसको सिलेक्ट करना है ये नीचे टैब में। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा रिप्ले यूज करूंगा, क्योंकि अभी मार्केट बंद है। तो रिप्ले यूज करके मैं दिखा दूंगा लाइव मार्केट में ये कैसे काम करता है। तो रिप्ले मोड ऑन करने के लिए रिप्ले में मैं क्लिक कर लेता हूँ और पिछले दिन में मैं चला जाता हूँ। तो देखिए अभी ऑप्शन चेन में कोई सिग्नल नहीं है, कोई वैल्यू भी नहीं है, इन्हें दिखा रहा है। ये क्यों दिखा रहा है? क्योंकि इसका जो सेटिंग्स है, मतलब वो जो वर्टिकल लाइन है वो सही से प्लेस नहीं हुआ है। तो देखिए एक बार इसके ऊपर अगर क्लिक करेंगे तो वर्टिकल लाइन देखिए यहाँ पर नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये बहुत आगे चला गया। तो आज का जो डेट है, ये आज का डेट आपको पता चल रहा है यहाँ पर 18 फरवरी। तो आपको सेटिंग्स में जाना है और डेट में क्लिक करके 18 को सिलेक्ट कर लेना है। तो 18 को अगर सिलेक्ट करेंगे तो ये वर्टिकल लाइन आज के डेट पे आ जाएगा। वर्टिकल लाइन को कहाँ प्लेस करना है? लास्ट कैंडल को छोड़ के 10 कैंडल के बीच में किधर भी आप प्लेस कर दीजिए, तो ये ऑप्शन चेन तुरंत आ जाएगा। तो ऑप्शन चेन आपको दिख रहा है। तो ये जो ट्रेड था ये तो एग्जीक्यूट हो चुका है, ये सेकंड टारगेट तक चला गया था। तो इसके बाद देखते हैं अगर कोई नया ट्रेड आता है तो मैं कैसे ट्रेड ले सकता हूँ। तो मैं एक एक करके कैंडल आगे बढ़ता हूँ और देख लेता हूँ कैसे ये काम करता है। तो नेक्स्ट कैंडल पे कोई सिग्नल नहीं है, उसके बाद देखिए यहाँ पर भी कोई सिग्नल नहीं है।
देखिए यहाँ पर एक सिग्नल है, ये सिग्नल एक्टिवेट नहीं हुआ है, आपको ये इंटीमेट कर रहा है यहाँ पर सेल आने वाला है। अगर प्राइस नेक्स्ट कैंडल पे ये लेवल तोड़ता है या तो टच करता है तो आपको एक सेल सिग्नल मिल सकता है। तो ये आपको पहले ही आपको बता रहा है। तो आपको लेवल जो दिखा रहा है वो 25,771 है। इस टाइम पे जो एटीएम है उसका चार्ट आपको ओपन कर लेना है। तो 25,750 भी आप ओपन कर सकते हो या 800 भी ओपन कर सकते हो। तो मैं ऑप्शन में चला जाता हूँ, सेटिंग्स में, और देखिए यहाँ पर जो सिंबल दिया है इसमें मैं क्लिक करूंगा और इसमें ऑप्शन सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पर निफ्टी सर्च करूंगा, क्योंकि ये निफ्टी का चार्ट है, मुझे निफ्टी का ही ऑप्शन चाहिए। तो इसमें मैं क्लिक करूंगा। पहले मुझे एक्सपायरी डेट सिलेक्ट करना है और उसके बाद 25,750 या तो 800 कोई भी आप सेट कर सकते हो। तो इसका इसका पुट आपको सिलेक्ट करना है क्योंकि आपको सेल सिग्नल मिला है। तो इसका पुट मैं सिलेक्ट कर लेता हूं। तो देखिए ये 25,750 का पुट में भी एक बाई सिग्नल आने वाला है, अभी तक एक्टिवेट नहीं हुआ है। इसमें दिखा रहा है 105 में आपको बाई कर लेना है। तो अगर ये भी एक्टिवेट हो जाए, ये भी एक्टिवेट हो जाए तो ये ट्रेड बहुत अच्छा जाने वाला है। और इधर भी आपको एक कंफर्मेशन चाहिए, एटलीस्ट 2 कॉल में सेल होना चाहिए और 2 पुट में बाई होना चाहिए, क्योंकि आप पुट बाई कर रहे हो तो पुट में बाई होना ही चाहिए और कॉल में भी सेल होना चाहिए। तो देखिए ये सब कुछ अलाइन हो चुका है। अभी नेक्स्ट कैंडल पे जाके देखता हूं। तो नेक्स्ट कैंडल पे देखिए ये एक्टिवेट नहीं हुआ है, उस लेवल पे नहीं आया था, ऊपर चला गया था। तो अभी आपको बता रहा है बाई अबव दिस लेवल। तो आपको क्या करना है, कॉल का चार्ट ओपन कर लेना चाहिए, मगर इसमें कोई बाई नहीं है कॉल के साइड पे। तो आप वेट कीजिए, अभी कॉल में मत जाइए क्योंकि कॉल में कोई बाई नहीं आया है। तो नेक्स्ट कैंडल पे देखता हूं। तो देखिए नेक्स्ट कैंडल पे फिर से आपको सेल रेकमेंड कर रहा है और पुट में भी बाई रेकमेंड कर रहा है। तो आप इधर ही स्टिक करके वेट कीजिए, जब भी ये लेवल तोड़ेगा और ये लेवल भी टच होगा तब आपको बाई करना है। तो नेक्स्ट कैंडल पे देखिए यहाँ पर भी सेल एक्टिवेट हो चुका है, यहाँ पर भी बाई एक्टिवेट हो चुका है और आपका टारगेट है 119 मतलब 119। नेक्स्ट कैंडल पे देखते हैं। नेक्स्ट कैंडल पे ये रेड हो गया, देखिए ये फर्स्ट टारगेट हो गया और इसमें भी फर्स्ट टारगेट हो गया। तो जब भी आपका फर्स्ट टारगेट होगा, अगर आप एक लॉट में ट्रेड करते हो तो तुरंत बुक कर लीजिए। अगर मल्टीपल लॉट में आप ट्रेड करते हो तो 50% इधर बुक कीजिए और 50% के लिए स्टॉप लॉस जो है ये 88 रुपीज था, अभी आप अपडेट करके 103 में कर दीजिए और इसको ट्रेल करते जाइए। ये थर्ड टारगेट तक चला गया था इस ट्रेड में। अभी देखिए यहाँ पर एक बाई आया है निफ्टी में, तो बाई आया है और ऑप्शन चेन देखिए ठीक से काम नहीं कर रहा है, सिर्फ 4 स्ट्राइक प्राइस ही दिखा रहा है। ये क्यों ऐसा दिखा रहा है, क्योंकि आपका जो वर्टिकल लाइन था वो आपने प्लेस नहीं किया। तो आपको क्या करना है, इंडिकेटर के ऊपर क्लिक करना है और इसको ड्रैग करके लास्ट 3-4 कैंडल के बीच में छोड़ दीजिए, लास्ट कैंडल पे मत रखिए। तो ये देखिए ऑप्शन चेन का जो टेबल है वो अभी सही हो गया। तो अभी आपको क्या करना है, बाई रेकमेंड कर रहा है 25,520 में आपको बाई रेकमेंड कर रहा है, मतलब 25,500 का कॉल आपको बाई करना है। देखिए कॉल में आपको बाई सिग्नल दिखा रहा है और पुट में भी आपको सेल सिग्नल दिखा रहा है। तो इस सिग्नल के साथ आप जा सकते हो। तो आपको सेटिंग्स में आना है, सेटिंग्स में इधर आपको क्लिक करना है और 25,500 कॉल में आपको क्लिक कर देना है। तो ये कॉल का चार्ट इधर आ जाएगा, 145 में आपको बाई दिखा है। तो देखिए नेक्स्ट कैंडल पे क्या होता है, ये बाई एक्टिवेट हो चुका है, इसमें भी आपको बाई सिग्नल एक्टिवेट हो चुका है। देखिए यहाँ पर फर्स्ट टारगेट हो गया, इसमें भी ऑलमोस्ट फर्स्ट टारगेट हो गया। तो इस तरह से आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो डबल कंफर्मेशन के साथ, मतलब यहाँ पर ट्रिपल कंफर्मेशन है। पहला कंफर्मेशन है स्पॉट या तो फ्यूचर के चार्ट पे आपके पास एक सिग्नल होना चाहिए। अगर बाई सिग्नल है तो आप कॉल के लिए सोचेंगे, अगर सेल सिग्नल है तो आप पुट के लिए सोचेंगे। उसके बाद जो सिग्नल आपको मिल रहा है, अगर बाई सिग्नल मिल रहा है तो कॉल साइड पे एटलीस्ट 2 बाई होना चाहिए, पुट साइड पे एटलीस्ट 2 सेल होना चाहिए। और उसी टाइम पे जो एटीएम प्राइस चल रहा है उसका चार्ट नीचे ओपन कर लेना चाहिए और उसमें भी आपको बाई सिग्नल होना चाहिए, तभी आपको ट्रेड लेना है।
अगर ये सेल सिग्नल होता तो कॉल में आपको सेल सिग्नल होना चाहिए, पुट में आपको बाई सिग्नल होना चाहिए, और यहाँ पर आपको पुट का चार्ट ओपन कर लेना चाहिए और पुट में भी बाई सिग्नल होना चाहिए, तभी आपको ट्रेड लेना है। अगर इस तरीके से आप ट्रेडिंग करते हो तो आपका स्टॉप लॉस हिट होने का चांसेस काफी हद तक कम हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स as much as you can and please like and subscribe my channel। अगर आपके पास कोई बेटर आइडिया है तो कमेंट में बता दीजिए, मुझे भी कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।